श्रावण मास की पावन बेला में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है और वातावरण में भक्ति की सुगंध फैल जाती है, तब आती है नाग पंचमी। यह दिन नाग देवताओं की पूजा और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। सनातन परंपरा में नागों को केवल सर्प नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का प्रतीक माना गया है। नाग पंचमी से जुड़ी अनेक कथाएं पुराणों और लोक परंपराओं में मिलती है। आज सुनिए एक ऐसी पावन कथा जो हमें बताती है कि जीव जंतुओं के प्रति दया, श्रद्धा और अहिंसा का भाव क्यों रखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। एक दिन श्रावण मास में किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था। बारिश के कारण मिट्टी नरम थी। खेत में काम करते समय अचानक उसकी हल की नोक एक बिल के पास जा लगी। किसान को पता नहीं था कि उस बिल के अंदर एक नागिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। हल लगने से नागिन के कुछ बच्चे घायल हो गए। किसान को इसका पता भी नहीं चला और वह अपने काम में लगा रहा। जब नागिन अपने बिल में वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे घायल पड़े हैं। वह बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि किसान ने जानबूझकर उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। नागिन क्रोधित होकर किसान के घर पहुंची। रात का समय था। उसने किसान के परिवार को देखा और उसके मन में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। लोक कथा के अनुसार नागिन ने किसान की पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। सुबह जब किसान घर लौटा तो अपने परिवार को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अत्यंत दुखी हो गया। उसी समय उसे समझ आया कि खेत में उससे कोई बड़ी भूल हुई होगी। किसान रोते हुए नाग देवता के सामने प्रार्थना करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, यदि मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं आपकी शरण में हूँ। किसान की सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप देखकर नागिन का हृदय पिघल गया। उसने किसान से कहा कि यदि वह श्रद्धापूर्वक नाग देवता की पूजा करे और जीव जंतुओं के प्रति दया का वचन दे तो उसका परिवार सुरक्षित हो सकता है। किसान ने उसी दिन से नाग देवता की पूजा करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद नाग पंचमी का दिन आया। किसान ने घर की सफाई की। आंगन में गोबर और मिट्टी से नाग देवता की आकृति बनाई। उसने दूध, अक्षत, फूल और दूर्वा अर्पित किए तथा भगवान शिव का स्मरण किया। किसान ने प्रार्थना की, हे नाग देवता, मेरे अज्ञान से जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। मुझे और मेरे परिवार को सद्बुद्धि दे। हमारे मन में सभी जीवों के प्रति दया का भाव बनाए रखें। कहते ऐश कि किसान की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर नाग देवता ने उसके परिवार को जीवन दान दिया। जब किसान की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और दोनों बेटे जीवित थे। वह भगवान शिव और नाग देवता का धन्यवाद करने लगा। उस दिन से किसान ने प्रण लिया कि वह कभी किसी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही कारण है कि नाग पंचमी हमें केवल पूजा पाठ का संदेश नहीं देती बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान करना भी सिखाती है।